यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru। हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है LET लेट। हमने डे 45 की क्लास में लेट के यूज को बहुत अच्छे से सीखा था। आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक एक करके मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखता हूं और रूल के साथ में मैं आपको एक एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को करने देता है, खाने के काम को करने देता है। और आप जानते हैं कि करने देना, जब भी किसी काम को करने देना, इसी के लिए तो लेट का यूज होता है। ऐसे सभी सेंटेंसेस में लेट मेन वर्ब की तरह यूज की जाती है। अच्छा, ये सेंटेंस प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? देता है, तातेती के साथ है हो हूं। दूसरी बात, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वो। ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे, यानी कि मैं। यहां पर जो मेन वर्ब है, जैसा मैंने आपको बताया, लेट। और दूसरी वर्ब कौन सी है यहां पर? खाना। खाने को क्या कहते हैं? ईट। हमेशा याद रखिए, लेट वाले सेंटेंसेस में जो भी दूसरी वर्ब होगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, तो रूल तो कहता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एस या ईएस का यूज कब? जब सब्जेक्ट हो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर हूं मैं। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहां पर क्या है? फ्रूट्स, खाना। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? सब्जेक्ट है वो, ही। वर्ब है यहां पर, जो मेन वर्ब है वो है लेट। लेट के साथ में एस लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ही, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। और उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट, फ्रूट्स खाना, ईट द फ्रूट्स। ये होता है तरीका इन सेंटेंसेस को बनाने का। एक्चुअल में ही लेट्स मी ईट द फ्रूट्स। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर मैं फ्रूट्स खाने इसको कट कर दूं और इसकी जगह पे लिख दूं फुटबॉल खेलने, तो अब ये सेंटेंस हो गया वो मुझे फुटबॉल खेलने देता है। ऐसे में जो मेरा सेंटेंस है ही लेट्स मी ईट द फ्रूट्स, यहां पर ईट द फ्रूट्स की जगह पे क्या आ जाएगा? प्ले फुटबॉल। ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल। अब अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दूं, नहीं का यूज कर लूं, वो मुझे फुटबॉल नहीं खेलने देता है। ऐसे में आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू का यूज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है ही के साथ लगेगा डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? करने देना, यानी कि लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मैं, मी। उसके बाद क्या खेलना? फुटबॉल खेलना, प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट लेट मी प्ले फुटबॉल। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो मुझे फुटबॉल नहीं खेलने देता है। इस सेंटेंस को हमने बनाया ही डज नॉट लेट मी प्ले फुटबॉल। अगर इस सेंटेंस से पहले मैं क्या लगा दूं, यानी कि इसे इंटेरोगेटिव बना दूं, ऐसे में सिर्फ एक काम ये होगा कि डज का यूज शुरुआत में हो जाएगा। डज ही नॉट लेट मी प्ले फुटबॉल? क्योंकि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहां पर डज है, वो शुरुआत में आ जाती है अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। हाँ, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बना लूं, वो मुझे खेलने क्यों नहीं देता है, सेंटेंस अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव भी है, लेकिन यहां पर आया क्यों। क्यों के लिए सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं, वाई। उसके बाद सेंटेंस इंटेरोगेटिव की तरह नॉर्मली बनाते हैं, डज ही नॉट लेट मी प्ले? वो मुझे कब खेलने देता है? अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है, क्योंकि ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल आप जानते हैं, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू या डज का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहां पर WH फैमिली मेंबर है कब?
कब को हम कहते हैं व्हेन। यहां पर डस का यूज होगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वो, यानी कि ही। सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब जो कि है लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट मी प्ले। व्हेन डज ही लेट मी प्ले। अगर मैं कब को काट करके यहां पर कहां कह दूं, वो मुझे कहां खेलने देता है, तो सिंपल व्हेन को काट करके मैं क्या कह दूंगा, वेयर। वेयर डज ही लेट मी प्ले। अब देखिए दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सेंटेंस है वो मुझे खेलने देता है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो इसका पैसिव वॉइस में है, मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। बातें तो दोनों सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पहले सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। और जो दूसरा सेंटेंस है मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है, ये पैसिव वॉइस में है। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज, एम या आर, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। यहां पर किसे खेलने दिया जाता है, मुझे, यानी सब्जेक्ट अब बन गया मैं, आई के साथ में इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, हम सब जानते हैं एम लगाया जाता है। आई एम। अगर आप एक्टिव पैसिव के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है वो क्या है, लेट, क्योंकि किसी काम को करने देना की बात हो रही है। और लेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट की तो सभी फॉर्म्स लेट होती है, चाहे वो सेकंड हो चाहे वो थर्ड हो। तो यहां पर थर्ड फॉर्म लेट का यूज करेंगे, आई एम लेट, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहां पर आ रहा है खेलना, एक क्रिया आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि लेट वाले सेंटेंसेस में चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा उस वर्ब की। तो सिंपली आप कहेंगे प्ले, क्योंकि प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद उसके द्वारा, इसके लिए आप कहेंगे बाय हिम। अब होता क्या है कि जनरली पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को तभी प्रेफर किया जाता है जब उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा उस काम को किया जाता है ये ना बताया गया हो। वरना अगर मुझे बोलना है तो मैं पहला वाला सेंटेंस बोलूंगा, वो मुझे खेलने देता है। ऐसा क्यों बोलूंगा, मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। हाँ, अगर मुझे नहीं बताना है कि वो कौन है जिसके द्वारा खेलने नहीं दिया जाता है, उसके द्वारा अगर मुझे नहीं बताना है तो उसके द्वारा को देखिए मैं काट देता हूं। अब ये सेंटेंस केवल हो गया मुझे खेलने दिया जाता है, तो उसके द्वारा जब मैंने काट दिया तो बाय हिम को भी मैं यूज नहीं करूंगा, आई एम लेट प्ले। अच्छा, अब इसी सेंटेंस में अगर मैं कह दूं मुझे रवि के द्वारा खेलने दिया जाता है, तो मैं ऐड कर दूंगा बाय रवि, आई एम लेट प्ले बाय रवि। वो मुझे खेलने दे रहा है। आप देख रहे हैं सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है अफर्मेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है और इंटेरोगेटिव भी नहीं है, यानी प्रश्न भी नहीं पूछा गया और नेगेटिव का नॉट भी यूज नहीं हो रहा है। ऐसे में आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है वो, ही के साथ आएगा इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहां पर क्या है, लेट, लेट के साथ जब आईएनजी यूज होगा तो लेटिंग बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले किसे खेलने दे रहा है, मुझे के लिए मी, उसके बाद आएगा कि क्या काम करने दे रहा है, खेलने का काम, प्ले, ही इज लेटिंग मी प्ले। अगर सेंटेंस को नेगेटिव कर दूं, वो मुझे नहीं खेलने दे रहा है, तो मैं सिंपली नॉट लगा दूंगा, ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। अब फिर से देखिए दो सेंटेंस आपके सामने, वो मुझे खेलने दे रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ही इज लेटिंग मी प्ले। लेकिन दूसरा सेंटेंस है मुझे खेलने दिया जा रहा है, ये क्या है, पैसिव वॉइस में, मुझे खेलने दिया जा रहा है किसी के द्वारा। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में आप क्या यूज करते हैं, इज एम आर का तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद आप बीइंग का यूज कर देते हैं, और उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है। तो यहां पर मुझे खेलने दिया जा रहा है तो सब्जेक्ट बन गया हूं मैं, आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, करने देना यानी कि लेट, उसकी थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। और क्या करने दिया जा रहा है, खेलने दिया जा रहा है, खेलने को हम प्ले कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पैसिव वॉइस में आपने प्ले की जगह प्लेड क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो लेट है, केवल उसकी थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। उसके बाद जो भी वर्ब आ रही है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। अब अगर मैं कह दूं मुझे रवि के द्वारा खेलने दिया जा रहा है, आई एम बीइंग लेट प्ले बाय रवि। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे घर आने दूंगा, गा गे गी,
यह है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप ये जानते होंगे कि शैल का यूज फ्यूचर टेंस में अब जनरली किया नहीं जाता है, न ही कॉन्वर्सेशन में न ही रिटन में। शैल का यूज तो अब केवल मोडल वर्ब की तरह किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आई के साथ में विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर मेन वर्ब क्या है? करने देना। करने देना को हम कहते हैं लेट। उसके बाद किसे करने दूंगा? उसे करने दूंगा। वो एक लड़का है तो हिम, अगर लड़की होती तो हर। और उसके बाद क्या करने दूंगा? आने का काम। आने को कम कहते हैं। कहां आने दूंगा? घर, कम होम। आई लेट हिम कम होम। अगर इसी सेंटेंस में मैं नहीं कह दूं, मैं उसे घर नहीं आने दूंगा, तो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में आप विल के साथ नॉट लगा देते हैं, आई नॉट लेट हिम कम होम। विल और नॉट इन दोनों को मिला करके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके आप वोंट भी कह सकते हैं, आई वोंट लेट हिम कम होम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं क्यों आऊं। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऊ आता है, मैं क्यों आऊं या क्या मैं जाऊं, क्या मैं आपसे मिलूं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या मैं आपके घर आऊं। इस तरह के सेंटेंसेस को या तो आप डू के साथ बनाते हैं और या फिर शैल के साथ बनाते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूं। इस सेंटेंस में करने देना की कोई बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना यहाँ पर करने देना कि खेलने देना, पढ़ने देना, लड़ने देना, लेट का यूज होगा ही नहीं। तो ये सेंटेंस तो सिंपली बनेगा व्हाई डू आई कम या व्हाई शैल आई कम। लेकिन मैंने आपको ये सेंटेंस बताया क्यों? क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे घर क्यों आने दूं। अब इस सेंटेंस में भी आने दूं, ये ऊ वाला फॉर्मेशन आ गया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसेस को या तो डू के साथ या शैल के साथ बनाना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं आने दूं यानी आने देना, किसी काम को करने देना। तो इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी वो होगी लेट, और जो सेकेंडरी वर्ब होगी, दूसरी वर्ब, किस काम को करने देने की बात हो रही है? आने देने की बात हो रही है। तो सेकेंडरी वर्ब क्या है? कम। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से कैसे बनाया जाएगा? व्हाई डू आई लेट हिम कम होम या फिर व्हाई शैल आई लेट हिम कम होम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे घर आने दिया गया। मुझे घर आने दिया गया कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऐसा क्यों? किसी के द्वारा। मुझे घर आने दिया गया किसी के द्वारा, यही तो सेंस है ना। तो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। और सेंटेंस किस टेंस का है? आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई थी यूज करते हैं? एक्टिव वॉइस में तो आप डिड का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन पैसिव वॉइस में आप क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं? वॉज या वर। अच्छा, मुझे घर आने दिया गया, तो इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो गया हूं वो हो गया हूं मैं के लिए आई के साथ में वॉज लगता है, वर लगता है, वॉज लगता है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस में जैसा कि आप जानते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां पर आने देना यानी किसी काम को करने देना की बात हो रही है, तो लेट है। लेट की थर्ड फॉर्म तो लेट ही होती है, तो आई वॉज लेट। अब उसके बाद किस काम को करने देने की बात हो रही है? आने देना। आने को कम कहते हैं, उसकी तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी ऑब्जेक्टिव पार्ट में, कम। और कहां आने देना? घर, होम। आई वॉज लेट कम होम। हमें बोलने नहीं दिया गया, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पैसिव वॉइस में। हमें बोलने नहीं दिया गया यानी कि सब्जेक्ट है हम, वी के साथ में वर, नेगेटिव इसलिए नॉट। और बोलने देना यानी किसी काम को करने देना, तो लेट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया? बोलना, बोलने का काम, तो बोलने को स्पीक कहते हैं। वी आर नॉट लेट स्पीक। अगर मैं यहां पर जोड़ दूं, हमें वहां बोलने नहीं दिया गया, वहां, तो वहां के लिए आप क्या करेंगे? देयर का यूज कर लेंगे। वी आर नॉट लेट स्पीक देयर। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। बनेगा कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं, या फिर आप किड्स भी कह सकते हैं। बच्चे जो हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक से ज्यादा है। ऐसे में आप डू का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है मेन वर्ब? करने देना। तो करने देना के लिए लेट, उसके बाद किसे नहीं पढ़ने देते? मुझे के लिए मी, और उसके बाद किस काम को करने नहीं देते? पढ़ने का काम, पढ़ने को स्टडी। चिल्ड्रन डोंट लेट मी स्टडी। उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने, ये सेंटेंस किस टेंस का है? जरा ध्यान से सोचिए। उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने, यानी तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, दिया, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सेंटेंस में नहीं भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो ये सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड का यूज,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद आप बताते हैं मेन वर्ब उस सेंटेंस की, और फिर आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहां पर WH फैमिली मेंबर है, क्यों, क्यों के लिए वाई, वाई के बाद डिड, तुमने उसे जाने नहीं दिया तो सब्जेक्ट हो तुमको कहते हैं यू, यू के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, करने देना, किसी काम को करने देना यानी कि लेट। उसके बाद आएगा कि किसे करने नहीं दिया, जाने का काम किसे नहीं करने दिया, उसे के लिए हिम, और उसके बाद क्या काम नहीं करने दिया, गो। Why did you not let him go? Why did you not let him go? अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जनरली कॉन्वर्सेशंस में इस तरह से लंबा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या करते हैं, नॉट को डिड के साथ लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और कह देते हैं Why didn't you let him go? Why didn't you let him go? ये थोड़ा सा एडवांस भी लगता है, कॉन्वर्सेशंस में तो इसी तरह से कहते हैं, लेकिन शुरुआत अभी आपकी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आपके सामने आए तो नॉट को जो भी उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहां पर डिड है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में बोलिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मैडम ने क्लास में सिर्फ मुझे बैठने दिया। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल कहता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट है मैडम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, करने देना, बैठने के काम को करने देना, तो करने देना के लिए लेट, लेट की सेकंड फॉर्म भी तो लेट होती है। किसे बैठने दिया, सिर्फ मुझे, ओनली मी, क्या काम करने दिया, बैठने का, सिट, कहां पर, क्लास में, इन द क्लास। मैम लेट ओनली मी सिट इन द क्लास। सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव है। द गवर्नमेंट डिडंट लेट अस कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। यहां पर अस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि हमें के लिए हम क्या कहते हैं, जब सब्जेक्ट में आए तो वी, जब ऑब्जेक्ट में आए तो क्या, अस। मां ने बच्चे को पिटने नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। मां की बात हो रही है, सब्जेक्ट है मां, द मदर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट, किसे नहीं पिटने दिया, बच्चे को, द चाइल्ड। अच्छा, अब यहां पर आ गया पिटने। पिटने को क्या कहते हैं, देखो पीटने को तो बीट कहते हैं, लेकिन पिटने को तो बी बीटन कहते हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, बी बीटन। द मदर डिडंट लेट द चाइल्ड बी बीटन। है ना कितना इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस। अगर नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिए कि पीटने को बीट कहते हैं और पिटने को, जब पिट जाएं, खुद ही पिट जाएं, तो बी बीटन। इसी को तो हम क्वासी पैसिव भी कहते हैं, बी बीटन। ये जो है ना, ये क्वासी पैसिव है, यानी कि सेंटेंस एक्चुअल में है तो एक्टिव में, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपका कैसा है, पैसिव में, क्योंकि आप पीट नहीं रहे, आप काम कर नहीं रहे, बल्कि पिट रहे हैं, तो ये होता है क्वासी पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो। क्या तुम मुझे जाने दोगे, यानी किसी काम को करने दोगे, तो ये सेंटेंस बन गया लेट में। विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे। अगर इफ मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो, आई गिव यू 10 रुपीज। विल यू लेट मी गो इफ आई गिव यू 10 रुपीज। विल यू लेट मी गो इफ आई गिव यू 10 रुपीज। अब मैं आपको सेंटेंसेस बिना रूल्स बताए बस बता देता हूं, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। आप सेंटेंस को रोकिए, यानी कि वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से सोचिए कि जिस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया, क्यों बनाया, और फिर आगे बढ़िए। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। आई लेट यू लिसन टू द सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। आई लेट यू लिसन टू द सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा। माई लोनलीनेस विल नॉट लेट मी लिव। वो मुझे फोन करने दे सकता था। सकता था, इसके लिए तो हम कुड का यूज करते हैं। ही कुड लेट मी कॉल, ही कुड लेट मी कॉल। तुम मुझे शायद न जाने दो। यू माइट नॉट लेट मी गो, यू माइट नॉट लेट मी गो। मुझे शायद जाने दिया जाए। अब ये सेंटेंस हो गया पैसिव में, मुझे शायद जाने दिया जाए किसी के द्वारा, तो शायद का यूज हो गया, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात है, माइट का यूज कर लेते हैं, और पैसिव वॉइस में तो माइट के साथ बी का यूज करना जरूरी है। आई माइट बी लेट गो, आई माइट बी लेट गो। ये सब बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताई भी हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन होने का कोई सवाल है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम मुझे सोने नहीं देता। राम डजंट लेट मी स्लीप। तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप। क्या राम तुम्हें जाने देता है। डज राम लेट यू गो। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। अब मैं तुम्हें की जगह पे किसी को भी कह देता हूं, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीवन स्टडी, आई विल नॉट लेट
एनीवन स्टडी। यू की जगह पे कह दिया एनीवन। अब मैं कह देता हूं हर किसी को, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा। आई लेट एवरीवन स्टडी, आई विल लेट एवरीवन स्टडी। राम श्याम को आने देगा, राम विल लेट श्याम कम। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, he didn't let me do anything, he didn't let me do anything। तुमने मुझे खाने नहीं दिया, you didn't let me eat। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, मम्मी लेट्स मी वॉच द टीवी। यहां पर नहीं का यूज कर लेता हूं, मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, मम्मी डजंट लेट मी वॉच द टीवी। तो लेट्स की जगह पे डज नॉट लेट। पापा मुझे सोचने नहीं देते और फिर डांटते हैं, डैड डजंट लेट मी थिंक एंड देन स्कॉल्ड्स। पापा हमें पेड़ पर नहीं चढ़ने देते, डैड डजंट लेट अस क्लाइंब अपॉन द ट्री, डैड डजंट लेट अस क्लाइंब अपॉन द ट्री। बच्चे मम्मी पापा को सोने नहीं देंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट लेट मॉम एंड डैड स्लीप, द चिल्ड्रन विल नॉट लेट मॉम एंड डैड स्लीप। मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता, यानी कि तुम पेन से नहीं लिख सकते। आई कांट लेट यू राइट विद अ पेन, आई कांट लेट यू राइट विद अ पेन। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, he didn't let me drive the car, he didn't let me drive the car। उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी, he didn't let me ride the bike। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, he didn't let me purchase the mobile। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, he didn't let me operate the computer। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, he didn't let me drink water, he didn't let me drink water। क्या तुमने उसे बैठने दिया, did you let him sit, did you let him sit। तुमने उसे जाने क्यों दिया, तुमने उसे जाने क्यों दिया, why did you let him go, why did you let him go। तुमने उसे खेलने क्यों दिया, why did you let him play, why did you let him play। उसकी मम्मी ने उसे घर से निकलने नहीं दिया, his mother didn't let him go out of home, his mother didn't let him go out of home। क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकते हो, कैन यू लेट मी लिव पीसफुली, कैन यू लेट मी लिव पीसफुली। कोई मुझे पढ़ने नहीं देता, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता, नोबडी लेट्स मी स्टडी, नोबडी लेट्स मी स्टडी। मैं तुम्हें जाने क्यों दूं, मैं तुम्हें जाने क्यों दूं। देखिए दूं फॉर्मेशन आ गया ना, व्हाई डू आई लेट यू गो, या फिर व्हाई शैल आई लेट यू गो। तुम ना सोते हो ना मुझे सोने देते हो, यू नाइदर स्लीप नॉट लेट मी स्लीप, यू नाइदर स्लीप, ना तुम सोते हो, नॉट लेट मी स्लीप, ना मुझे सोने देते हो। या तो तुम मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ, या तो तुम मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ। आइदर यू लेट मी गो और यू गो योरसेल्फ, आइदर यू लेट मी गो और यू गो योरसेल्फ। मैं ना तुम्हें खेलने दूंगा ना टीवी देखने दूंगा, आई विल नाइदर लेट यू प्ले नॉर वॉच टीवी, आई विल नाइदर लेट यू प्ले नॉर वॉच टीवी। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।